तो कैसे हैं आप लोग? गरीबों का कैरेमिनाटी। एनीवेज, पिछले वीडियो तक हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंस रिलेशन। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि मेरे हिसाब से या किसी के भी हिसाब से अगर आप ऐसे नज़रिए से देखेंगे तो इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन नहीं है, कंपोजिट फंक्शन नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसी से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया इक्विवेलेंस रिलेशन, उसका दो सिचुएशन देखा, एक जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन हो रहा था, एक जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो रहा था। तो वीडियो के एंड में हम हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस क्लास, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन से ही रिलेटेड है। इक्विवेलेंस क्लास तभी बात होगी इक्विवेलेंस क्लास की जब वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो इक्विवेलेंस क्लास की बात ही नहीं उठता। तो हम इस वीडियो में देखेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या है। फिर इसके अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? जितने भी पास्ट ईयर्स में रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया वो मैं सॉल्व करूंगा, जितना हो सके मैं सॉल्व करूंगा, और कुछ आप लोगों के लिए भी छोड़ दूंगा। और फिर मैं एनसीईआरटी से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना आपको देखना पड़ेगा, जितना आपको प्रैक्टिस करना है रिलेशंस रिलेटेड, एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो सब मैं आपको मार्क कर दूंगा, मतलब उधर लिख दूंगा कि कौन से आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दबाना अगर वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कोई डाउट है तो कमेंट में पूछना, या तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है या इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और चलिए शुरू करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? तो कोई अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन कंसीडर, डेफिनेशन क्या है, मतलब किताबी डेफिनेशन क्या है? कंसीडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर on a set A and A belongs to A, then the set of all those elements related to A is called equivalence class of R, determined by A and is denoted by mod A. mod A मतलब ये इक्विवेलेंस के लिए एक ऐसा डिनोशन है, मतलब ऐसे डिनोट किया जाता है। mod A नहीं है ये, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A, तो इसे ऐसे डिनोट किया जाता है किसी भी इक्विवेलेंस क्लास को। और इक्विवेलेंस क्लास किसी भी रिलेशन को पार्टीशन कर देता है, मतलब किसी भी सेट का पार्टीशन कर देता है। वो कैसे कर देता है एग्जाम्पल में बताएंगे, एग्जाम्पल में देख के बताऊंगा कि कैसे पार्टीशन करता है, यूनियन और इंटरसेक्शन कैसा बनता है। तो अभी के लिए ये डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। तो मान लीजिए कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऑलरेडी पता चल चुका है कि वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी एक सेट ए पर, और एक एलिमेंट है ए बिलोंगिंग टू ए। तो ए बिलोंगिंग टू ए सेट ए का एक एलिमेंट है। Then the set of all those elements related to A is called equivalence class of R. इसका कहने का मतलब, अगर किसी सेट A पर इक्विवेलेंस रिलेशन है और उस सेट का कोई एक एलिमेंट मान लीजिए A, तो उसका इस A का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट, मतलब सभी एलिमेंट्स जो A के साथ रिलेटेड है वो इक्विवेलेंस क्लास A में बिलोंग करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास A में बिलोंग करते हैं। जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स ए के साथ रिलेट करते हैं वो सब इक्विवेलेंस क्लास ए में बिलोंग करते हैं। इसका ये जनरल फॉर्म में देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? सभी एलिमेंट्स बी, वो सभी एलिमेंट्स बी जो ए के साथ रिलेशन में है वो इक्विवेलेंस क्लास ए के एलिमेंट्स हैं, वो इक्विवेलेंस क्लास ए के एलिमेंट्स हैं। तो कोई भी इक्विवेलेंस क्लास किसी सेट को म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स में बांट देता है। वो कैसे बांटता है एग्जांपल में देखेंगे। पहले ये डेफिनेशन समझ में आ गया है। एक और बार कहते हैं। फिर मान लीजिए एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर है किसी सेट ए पर, और उसी सेट ए का एक एलिमेंट ए है, तो वो एलिमेंट ए का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? वो सभी एलिमेंट जितने भी ए के साथ रिलेशन में है वो उसका इक्विवेलेंस क्लास है। मतलब ये एक ए कोई आदमी है, तो इसके साथ जितने भी दोस्ती में है, इसके जितने भी दोस्त हैं सभी इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं। मतलब इक्विवेलेंस क्लास इसका फ्रेंड सर्कल हुआ, और इसके जितने भी दोस्त हैं जैसे बी सी डी ई जो इसके साथ फ्रेंडशिप रिलेशन में है, तो ये इसका फ्रेंड सर्कल के अंदर आ गए, मतलब इसके इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आ गया। तो ऐसे डिनोट किया जाता है। तो अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे जिससे कि ज्यादा क्लियर होगा, और उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इक्विवेलेंस क्लास किसी सेट को पार्टीशन में डिवाइड कर देता है, म्यूचुअली डिस्टिंक्ट सेट्स में कैसे डिवाइड कर देता है, वो भी हम एग्जांपल में देखेंगे।
तो ये एग्जांपल लिखते लिखते लाइट चली गई और ये जो साइड का लाइट था वो इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं है, तो ये सीधा ट्यूबलाइट ही कनेक्टेड, तो उसका रिफ्लेक्शन इधर आ रहा है। मैं इधर कुछ नहीं लिखूंगा, बस ये टॉपिक है तो ऐसे रहेगा। तो एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन दिस सेट जेड। एक मिनट, लाइट आ गया तो ये ऑफ कर देता हूँ। नहीं ऐसे ही ठीक है, ज्यादा क्लियर भी दिख रहा है, तो इधर कुछ लिखूंगा नहीं तो कोई बात नहीं ना। इक्विवेलेंस क्लास लिखा है, इधर टॉपिक तो है, इतना ही शायद इतना ही रिफ्लेक्ट हो रहा है जितना मैं देख पा रहा हूँ। तो कंसीडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन दिस सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो जेड क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव सभी। जेड क्या है? इंटीजर्स को डिनोट करता है कि नहीं? तो और रिलेशन डिफाइन किया है आर ए बी, मतलब रिलेशन ए बी एलिमेंट्स को रिलेशन में रहने के लिए क्या होना पड़ेगा? वो दोनों को जेड को बिलोंग करना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस है। और ए माइनस बी 2 से डिविजिबल रहना पड़ेगा। ए माइनस बी इनका डिफरेंस जो है, ये ऑर्डर्ड पेयर के जो दो टर्म है, इसका डिफरेंस क्या रहना पड़ेगा? 2 से डिविजिबल रहना पड़ेगा। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये ऑलरेडी बता चुका है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है ये जानने के लिए आप पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है? तो और इक्विवेलेंस रिलेशन को जानने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का देखना पड़ेगा। तो सभी वीडियो स्टार्टिंग से देखना, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेट होके आ रहे हैं अब तक। और जब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको सभी वीडियो का आइडिया चाहिए होगा। तो चलिए ये देखते हैं फिर। R इज इक्वल्स टू ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। मतलब जो दो टर्म का डिफरेंस होगा वो क्या होना पड़ेगा? 2 से डिविजिबल रहना पड़ेगा। तो तब क्या करता है? तब जेड को 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स यानी पार्टीशंस में डिवाइड किया गया है। एक है इक्विवेलेंस क्लास 0, एक है इक्विवेलेंस क्लास 1। तो इक्विवेलेंस क्लास 0 और इक्विवेलेंस क्लास 1 का यूनियन पूरा सेट जेड को देगा। मतलब अगर ये दोनों का यूनियन लेंगे, इक्विवेलेंस क्लास 0, मतलब इक्विवेलेंस क्लास 0 में जितने भी टर्म आएंगे, मतलब 0 से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है और 1 से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है वो लेंगे, तो उसका यूनियन क्या आएगा? पूरा सेट जेड आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा ये देखते हैं। कंडीशन क्या है? ए माइनस बी क्या होना पड़ेगा? 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। किसी दो चीज का डिफरेंस कब जाके 2 से डिविजिबल होगा? यदि दोनों इंटीजर इवन है या दोनों इंटीजर ऑड है, तभी जाके हो पाएगा। मतलब अगर 2 4 रिलेशन में है तो 2 माइनस 4 क्या होगा? -2 होगा। वो 2 से डिविजिबल है, वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 माइनस 4 इज -2। 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2 इज डिविजिबल बाई 2। और अगर मान लीजिए अगर 2 ऑड इंटीजर्स का लेंगे, तो मान लीजिए 3 5 ले लिया, तो 3 माइनस 5 इक्वल्स टू -2। तो ये भी 2 से डिविजिबल है। थोड़ा ज्यादा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 2 8, तो 2 माइनस 8 इक्वल्स टू -6। तो वैसे 3 7 और 3 माइनस 7 इक्वल्स टू -4। इसका मतलब दोनों अगर इवन है तो डिफरेंस 2 से डिविजिबल रहेगा, दोनों अगर ऑड है तो डिफरेंस 2 से डिविजिबल रहेगा। अगर एक ऑड है और एक इवन है तो कभी भी वो 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा। ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ना। ऑड इवन इंटीजर जब पढ़ रहे थे तभी से, फिर क्लास 10 11 सभी में छोटा छोटा एक ना एक क्वेश्चन में ये रहता ही रहता है। तो देखो एक इवन और ऑड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 और 4 ले लो, तो 1 माइनस 4 हो जाएगा -3। ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, अरे मतलब 1, हाँ ये ऑड और इवन हो गया ना, ये ऑड ये इवन। तो ऐसे ही 2 और 7 का ले लो, 2 माइनस 7 तो -5 आएगा। जितना भी आप सोच सकते हो, जितना भी चाहे जितना भी ले लो, तो वो क्या होगा? 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा। इवन और ऑड का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं आता है। The difference of odd and even number, the sum and difference of odd and even number is never even। अगर even नहीं आया तो 2 से डिविजिबल कैसे रहेगा? है कि नहीं? तो अब देखते हैं कि कैसे इक्विवेलेंस क्लास 0 और इक्विवेलेंस क्लास 1 में डिवाइड हुआ है। इक्विवेलेंस क्लास 0 में क्या ला सकता है? मतलब 0 के साथ रिलेशन में रहेगा, तो 0 के साथ क्या कौन से नंबर रिलेशन में रहेंगे, तब जाके ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। जितने भी इवन नंबर है, क्योंकि 0 इवन है, तो 0 के साथ जितना भी इवन नंबर सोच सकते हो वो रिलेट कर सकते हो, क्योंकि उनका डिफरेंस क्या आएगा? इवन आएगा। 2 इवन नंबर का डिफरेंस क्या आता है? हमेशा इवन ही आता है। तो 0 के क्लास में जितने भी इवन है वो आएंगे, जैसे 0 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और माइनस में ले लो -2 -4 -6 डॉट डॉट डॉट। तो ये 0 से रिलेटेड रहेंगे, है कि नहीं? किस तरह के रिलेशन? 0 0 0 2, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास क्या है?
बी, ऑल बी, मतलब वो डेफिनेशन में लिखा था कैसा होगा, ए इक्वल्स टू बी such that b belongs to such that ab belongs to r, ये था ना कंडीशन। तो जितने भी एलिमेंट्स बी के साथ रिलेटेड है, मतलब जितने भी एलिमेंट जीरो के फ्रेंड्स हैं, जैसे मैंने बताया था जीरो के सभी फ्रेंड्स इसके इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे, मतलब जो भी जीरो के साथ रिलेशन में है। तो क्या जीरो के साथ रिलेशन में, जो भी इवन नंबर है वो जीरो के साथ रिलेशन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया दो इवन नंबर का डिफरेंस ही क्या रहेगा, इवन रहेगा। तो ये क्लास में जितने भी इवन नंबर है वो आ जाएगा। फिर ये क्लास में क्या आएगा, और दूसरा कंडीशन क्या बताया था, जब दोनों ऑड है तब जाके डिफरेंस क्या आएगा, इवन आएगा। दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आता है, इवन आता है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी ऑड नंबर हैं, जितने भी ऑड नंबर है, खुद वन के लेकर 1 3 5 7 9 डॉट 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 फिर -1 -3 -5, जितने भी ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है, ये सब इस क्लास में आएगा। क्लियर हो गया ना कि इस इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी इवन है वो आएंगे। क्यों? क्योंकि दो इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, इवन रहता है। और इस इक्विवेलेंस क्लास में सभी ऑड नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, इवन रहता है और दो से डिविजिबल रहता है। लेकिन एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं रहता है। द डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन नंबर इज नेवर इवन। तो ये तो पहले ही पढ़ चुके हो, मतलब बचपन में ही पढ़ चुके हो, छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जहां पर, तो ये क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, मतलब 0 यूनियन 1 लेंगे तो ये सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स है, ये सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स है। z क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन एंड ऑड इंटीजर्स। तो ये इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर का यूनियन लेंगे तो क्या होगा, z होगा। और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, फाई होगा। क्योंकि इवन, कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो इवन भी है ऑड भी है। ये तो हो नहीं सकता ना कि कोई नंबर इवन भी हो और ऑड भी हो, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है कि नहीं। एक ऐसा नंबर बताओ जो इवन भी है ऑड भी है, मुमकिन है, नहीं मुमकिन है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। हमेशा हमेशा इक्विवेलेंस क्लासेस का जो पार्टीशन रहता है उनका इंटरसेक्शन हमेशा फाई रहना पड़ता है, और यूनियन हमेशा वो पूरा सेट देना पड़ता है। ये है कंडीशन, तभी जाके वो क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास या इक्विवेलेंस पार्टीशन होगा। कभी कभार क्या रहता है कि एक इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट और दूसरे इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट सेम रहते हैं, और किसी और कोई और एक और क्या होता है, और उधर एक और क्या रहता है, एक और इक्विवेलेंस क्लास रहता है। तो इस कंडीशन में आप ऐसा नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एलिमेंट तो सेम है, तो उनको एक पार्टीशन कंसीडर करना पड़ेगा। तब उनको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक पार्टीशन कंसीडर करना पड़ेगा। उसको कुछ भी नेम दे सकते हो, जैसे AI दे सकते हो, और इस दूसरे को क्या दे सकते हो, AJ दे सकते हो। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है, इंटरसेक्शन हमेशा क्या रहना पड़ेगा, फाई रहना पड़ेगा। तो कभी कभार दो इक्विवेलेंस क्लास का सेम एलिमेंट रहता है, और तीसरा एक इक्विवेलेंस क्लास होता है जिसका एलिमेंट इसके साथ मैच नहीं करता है। तो इन दोनों को एक पार्टीशन लेना पड़ेगा और इसको अलग पार्टीशन लेना पड़ेगा। तो एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं तभी जाके क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्योंकि कंडीशन यही है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ही पड़ता है। यूनियन पूरा सेट देना पड़ता है, इंटरसेक्शन फाई आना पड़ता है पार्टीशन का। दो पार्ट, अगर जितने भी पार्टीशन बनाएगा इक्विवेलेंस क्लास, जितने भी पार्टीशन बनाएगा उनका यूनियन जेट आना पड़ेगा, मतलब उनका यूनियन जो सेट है वो आना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन क्या आना पड़ेगा, फाई आना पड़ेगा। ये एक कंडीशन है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर दो इक्विवेलेंस क्लासेस का एलिमेंट सेम रहता है, तो तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। तो मान लो एक सेट है 1 2 3 और 4, और इसका रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 3। तो ये हो गया रिलेशन। अब ये एक बार क्विकली देख लेते हैं इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो जितने भी एलिमेंट्स है सब खुद के साथ रिलेशन में है। 1 2 है तो 2 1 भी है, 3 4 है तो 4 3 भी है, और 1 2 2 1 है, मतलब ए बी और बी ए के फॉर्म में ही है, और ए बी और बी सी के फॉर्म में नहीं है। तो 1 2 2 1 है तो 1 1 भी है, 3 4 4 3 है तो
3 भी है, 4 भी है, मतलब 1 2 2 1 है तो 1 1 भी है, और 2 1 2 1 1 2 है तो 2 2 भी है। तो ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं फिर से बता दूं, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, ए बी बी सी, तो क्या भी होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। और ये ए और सी तो सेम है, और 1 1 तो ऑलरेडी है। और अब ये क्या भी है, ये क्या है, ये ए ये बी ये सी भी तो हो सकता है कि नहीं। तो इधर भी देख लो, ये ए और ये सी 2 2 सेम है, और उसका भी रिलेशन है। तो ऐसे 3 4 4 3 का भी है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, कोई चेक कर लिया हमने। तो अब इसका इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं। पहला क्लास होगा 1। हमेशा ये बात याद रखना, जितने भी क्लास है उनका खुद के साथ रिलेशन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव होना पड़ता है, और रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना ही पड़ता है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास 1 लोगे तो उसका खुद के साथ तो रिलेशन होगा ही होगा, उसका एलिमेंट्स में खुद तो वो आएगा ही आएगा। ये जो 1 इक्विवेलेंस क्लास है उसका एलिमेंट्स में वो खुद तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद नहीं आएगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्योंकि अगर ये खुद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 1 के साथ रिलेशन नहीं है। तो अगर ये ऐसा हो गया तो रिफ्लेक्सिव का रूल ब्रेक हो गया, और वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे हो उसका खुद के साथ रिलेशन होगा, और उसके एलिमेंट में वो खुद आएगा ही आएगा। तो 1 का 1 के साथ है, और 1 का किसके साथ है, 2 के साथ है। 1 का किसी और के साथ नहीं है। तो ऐसे ही 2 का देख लो, 2 का 2 के साथ खुद के साथ तो होगा ही होगा। फिर 2 का किसके साथ है, 1 के साथ है। ऐसे ही 3 का खुद के साथ है और 4 के साथ है। ऐसे ही 4 का क्या है, खुद के साथ है और फिर 3 के साथ है। तो इधर देखो, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट तो सेम है कि नहीं। तो अगर आप ये लिखने जाओगे तो ये तो फाइन नहीं होगा, तो वो पार्टीशन का कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका सेम एलिमेंट है, तो ये पार्टीशन क्या हो गया, ये तो हो गया इक्विवेलेंस क्लास, लेकिन पार्टीशन क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, ये एक पार्टीशन हो गया, ये एक पार्टीशन हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इक्वल्स टू ए आई, इसको आप मान सकते हो एक पार्टीशन। और ऐसे ये दोनों का सेम है कि नहीं, ये दोनों का क्या है, सेम है। तो इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस 3 एक पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं, मान लो ए जे। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, ए आई यूनियन ए जे इक्वल्स टू सेट ए। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 यूनियन। अब इंटरसेक्शन देखो, ए आई इंटरसेक्शन ए जे, कोई एलिमेंट कॉमन में है नहीं है, 1 2 और 3 4, तो ये हो गया 5। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इक्विवेलेंस क्लास हमने डिस्कस कर लिया। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि दे देगा आपको पार्टीशन 1 2 और यूनियन 3 4, और पूछेगा इससे रिलेशन डिराइव करो। पार्टीशन दिया रहेगा, इक्विवेलेंस पार्टीशन दिया रहेगा। अब इससे आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा गलतियां कर बैठते हो। कभी कभार कोई स्टूडेंट्स ऐसे क्या कर लेते हैं, वो 1 2 1 2 नहीं, इधर दिख नहीं रहा है ना, ऊपर आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो भूल गया था, तो इधर ही लिख दो। वो क्या कर लेते हैं, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये कभी नहीं करना है, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब अगर क्वेश्चन आए कि आपको ऐसे डिराइव करना है, ऐसे वो लोग दे देगा पार्टीशन और इससे इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का अगर क्वेश्चन आए, तो आपको इसको खुद के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसका भी खुद के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपको पूरा रिलेशन आ जाएगा। कैसे? अब इसका देख लो, 1 इंटू ये 1 1 आ गया एक, फिर 1 2 आ गया, फिर 2 1 आ गया, फिर 2 2 आ गया। अब इसका देख लो, 3 4 आ गया, फिर 3 3 आ गया, फिर 4 3 आ गया, और 4 4 भी आ गया। तो अब चेक करो, 1 1 1 1 डिराइव हो रहा है ना, 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
और 2 1 2 1 1 2 1 2 3 4 3 4 फिर 4 3 4 3 है कि नहीं, रिलेशन डिराइव हुआ कि नहीं। तो क्या करना है, जब देगा ऐसे क्वेश्चन आपको पार्टीशन देकर अगर पूछ सकता है, इतना ज्यादा नहीं आया ये क्वेश्चन, एक दो बार आया है, एक बार दो बार आया है, बहुत रेयर ऑकेजन में आता है, लेकिन अगर आ गया तो आपको क्या करना है, जो पार्टीशन होगा उसका खुद के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है, जितना भी पार्टीशन होगा उसका खुद के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है और वो सब एलिमेंट्स को रिलेशन में लिख देना है इस तरह से, आर इक्वल्स टू ये। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। अगर ये आया तो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि नहीं आएगा, फिर भी बता रहा हूं क्योंकि आ भी सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अब इक्विवेलेंस क्लास का जो भी क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ डिस्कस हो जाएगा, मतलब इसके बाद जो हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास का तो आएगा ही रहेगा, तो उधर ही हम इक्विवेलेंस क्लास का भी सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, सभी वीडियो को, जितने भी पिछले वीडियो थे वो सब को अंत तक देखना, इससे पहले कि आपको क्वेश्चन वाले देखने बैठ जाओ तो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर रहना पड़ेगा। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं ना तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी, मैं जब क्वेश्चन लिखूंगा और सॉल्व करने स्टार्ट करूंगा तो मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करना, मतलब जिससे मैं थोड़ा टाइम दूंगा, ऐसे क्वेश्चन लिखूंगा तो आप पॉज करना, पहले आप खुद ट्राई करना। मैं सीबीएसई का पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन है रिलेशन रिलेटेड वो सॉल्व करने वाला हूं अगले वीडियो में। तो उस वीडियो में आप क्या करना, मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना, जब क्वेश्चन दिख जाएगा बोर्ड में तो पॉज करना, वो क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना, और अगर नहीं हुआ आपसे, और अगर आप हुआ भी तो क्रॉस चेक करने के लिए वीडियो देखना, ठीक है। तो उधर मैं पहले पॉज करना, फिर खुद सॉल्व करना और मेरा एक्सप्लेनेशन देखना, तो आप इस तरह खुद को जज कर पाओगे ना कि जितना अभी तक पढ़े हो रिलेशंस तो कितना आप समझ पाए हो, वो सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा। क्योंकि अगर देखिए जितने क्रैश कोर्स रहता है, जितना भी क्रैश कोर्स रहता है उधर क्या होता है, वीकली मॉक टेस्ट रहता है, और मैं भी ऐसे क्रैश कोर्स में गया हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी क्रैश कोर्स में गया हूँ, तब क्या करते थे हम, चीट करते थे। क्यों, क्योंकि उधर क्या रहता था, डर रहता था, क्योंकि वो पेरेंट्स को बोलेंगे, ये डर रहता था, सेल्फ इवैल्यूएशन कभी नहीं हो पाया। हम चीट करते थे, दूसरों से पूछते थे, उस दिन का प्रिपरेशन करते थे, एक रात पहले रट्टा मारते थे, फिर उस दिन अगर मोबाइल ले जा सके तो उधर से चीट करते थे। तो इस तरह से वो सेल्फ इवैल्यूएशन कभी नहीं हो पाता था। क्यों, क्योंकि एक डर रहता था ना कि अगर मार्क्स कम आ गया तो पेरेंट्स को बता देंगे और पूरा क्लास के सामने अनाउंस करते, तो एम्बेरसमेंट का भी डर लगता था कि क्लास के सामने मार्क्स अनाउंस कर देंगे। तो वो गलती कभी मत करना। हमने तो वो गलती कर दिया कि मार्क्स इंप्रूव करने के लिए दोस्तों से पूछ लिया, सब कर लिया, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। बोर्ड में इन्विजिलेशन एकदम स्ट्रिक्ट होगा ना, आप ऐसे पूछ नहीं सकोगे, पूछ नहीं पाओगे, जितना आप ट्राई करोगे पूछ नहीं पाओगे, एक दो पूछ लोगे तो भी सब नहीं पूछ पाओगे। तो सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए क्या करना है, आपको देखना है, क्योंकि इधर जज करने वाला कोई नहीं है। मैं आपके गार्जियंस को कॉल करके नहीं बताऊंगा कि हाँ आपका बेटा है वो इतना हफ्ता भर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सब का वीडियो देखा और अंत में जाके क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ये नहीं बताऊंगा। अगर आप नहीं कर पाए तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये हम गलती कर चुके हैं, आप ये गलती नहीं करोगे, ये हमारा कोशिश रहेगा कि आप जो हमने गलती किया है वो नहीं दोहराएंगे। तो आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन में खुद सॉल्व करना, सॉल्व कर पाए तो वेरी गुड, बहुत अच्छे कि आपका जो है एकदम राइट वे पे जा रहे हो। अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो किधर सॉल्व नहीं कर पाए वो कमेंट्स पे लिखना, या तो उधर टेलीग्राम चैनल पे लिखना, मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं सॉल्व करूंगा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपने सॉल्व नहीं कर पाया तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना, किसी एक तो वीक पॉइंट है, क्योंकि कहीं तो आपका वीकनेस है। तो फिर से दोबारा वो वीडियो में जाएंगे, किधर आपको समझ में नहीं आया उसका डाउट चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ इवैल्यूएट करना है, और मुझे भी खुद का सेल्फ इवैल्यूएट करना है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप स्कोर कर पाओगे या नहीं, ये मुझे भी इवैल्यूएट करना है, और आपको खुद को भी इवैल्यूएट करना है कि आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे कि आप कितने सॉल्व कर पाए और कितने सॉल्व नहीं कर पाए। आज तक मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं दिखा है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा है, क्योंकि अभी तक कमेंट्स में भी, वो टेलीग्राम चैनल पे भी और इंस्टाग्राम डीएम पे भी कहीं पर भी मुझे कोई डाउट्स नहीं पूछा है किसी ने। तो मैं आशा रखता हूँ, आई एम वेरी होपफुल दैट आपको सब समझ में आ रहा है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही। और एक और बात करनी थी कि मैं वीडियोस बहुत कम डाल रहा हूँ ना, कि 2-3 दिन हो गया, मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है कॉलेज में, तो उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। कॉलेज नहीं जाना है, ऑनलाइन मोड में ही होगा, फिर भी मैं उसका तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि
एडुकेशन तो चाहिए, नॉलेज तो चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो मैं खुद का पढ़ाई कर रहा हूँ, सुबह आपका वीडियो डालने का सोच रहा था, लेकिन सुबह 8 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है और मैं सुबह 2 घंटे तो अपना कॉलेज की स्टडीज को भी देना पड़ता है उठ के, तो वो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और दिन भर तो घर का काम चलता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, बहुत शोर शराबा रहता है, तो तब अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपको भी क्लियर नहीं होगा और मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मैंने अच्छा कंटेंट आपको दिया। तो इसीलिए सिर्फ शाम को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। और शाम को कितना टाइम बचता है, तो मुझे खुद का भी पढ़ाई करना पड़ता है ना। और ये आपका नोट्स बनाने में, ये एक रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लगता है, कितना रीटेक करना पड़ता है, कोई मिस्टेक हो जाता है, फिर इसको एडिट करना है, कंप्रेस करना है, फिर अपलोड करना है। और इंटरनेट स्पीड शाम को क्योंकि सभी यूज़ कर रहे होते हैं तो उतना अच्छा नहीं रहता है, तो उस फैक्टर्स की वजह से मैं उतना ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और इस संडे को मैं सिलेबस प्लान डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हम मूव करेंगे, किस तरह आपको पढ़ना है, कौन सी गलती हमने की है, कौन सी गलती आपको नहीं करना है। तो ये एक संडे एक पेप टॉक जैसे एक वीडियो आएगा, तो उसमें हम बात करेंगे। और चिंता करने की बात नहीं है, आपका एग्जाम का डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है ज्यादा से, लेकिन मिनिमम मार्च तक तो पहुंच ही जाएगा। मार्च सेकेंड वीक या तो फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम रह सकता है, ये कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन मार्च में ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्च तक एग्जाम हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो और टाइम मिलेगा आपको। फरवरी में नहीं होगा, जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम है, फरवरी में नहीं होगा, मार्च का फर्स्ट या सेकंड वीक। तो हमारे पास कितना टाइम है, दिसंबर पूरा है अभी, 4 ही दिन हुआ, फिर जनवरी है, फिर फरवरी है। तो फरवरी में तो हम पूरा क्या करेंगे, 5 पेपर पूरा डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन पेपर है हम सब सॉल्व करेंगे फरवरी में। रिवीजन नोट्स थोड़ा देखिए, रिवीजन टेबल जैसे बनाएंगे, हर एक चैप्टर का इतना छोटा छोटा पोर्शन एक पेज में, एक चैप्टर को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो सिलेबस आपका हो जाएगा। स्टार्ट थोड़ा धीमा है क्योंकि हम MS धोनी के फैन हैं, ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ कि स्टार्ट थोड़ा स्लो करेंगे, धीमा करेंगे, तो जब सेटल हो जाएंगे तब तो छक्के और चौके की बारिश लगनी है। मतलब दिन में 6 वीडियोस, 10 वीडियोस, 12 वीडियोस तो आने ही है। और ये कंस्ट्रक्शन का काम शायद अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएगा, तो दोपहर को मैं उतना ज्यादा कॉलेज की पढ़ाई नहीं करता हूँ, तो तब आपका वीडियो बना पाऊंगा। तो पेस हम थोड़े धीमे धीमे करके पेस कैच करेंगे और टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये चिंता की बात नहीं है। बस मेरे साथ साथ सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और हमारा टारगेट कितना मार्क्स है, 80 मार्क्स है, आना ही चाहिए और आना ही पड़ेगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। तो इस वीडियो के लिए था बस इतना ही। आज एक और वीडियो है जो मैं प्रिपेयर कर चुका हूं, अब रिकॉर्ड करके डालने में कितना टाइम लगेगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे के अगले वीडियो में जो है वो है हमारा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जितना भी पास पेपर में रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आया था वो डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने आपको बोला है, पहले आप पॉज करके खुद सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो देखेंगे। अगर कोई डाउट है, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स पे पूछेंगे या चैनल पे पूछेंगे टेलीग्राम का, या फिर तो इंस्टाग्राम में मुझे DM कर देंगे। तो ये वीडियो को यहीं पर रखते हैं।